नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजकुमार की कहानी में उतरेंगे जिसने सब कुछ त्याग दिया और बुद्ध बन गया। ये एक ऐसी यात्रा है जिसने पिछले 2500 सालों से दुनिया भर के लाखों लोगों को रास्ता दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें आज दुनिया एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया यानी बुद्ध के नाम से जानती है। और ये नाम ही उनके गहरे प्रभाव को बताने के लिए काफी है। तो उनकी जिंदगी का सफर 663 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म से शुरू हुआ और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण पर खत्म हुआ। लेकिन इन दो तारीखों के बीच आखिर हुआ क्या? कैसे एक राजकुमार ने दुनिया को बदल दिया? चलिए देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्रिंस सिद्धार्था की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो बहुत शाही थी, लेकिन असल में एक भविष्यवाणी के डर से बनाई गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां दुख का कोई नामो निशान नहीं था। असल में उनके जन्म के वक्त एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब एक पिता के तौर पर राजा शुद्धोधन को यही डर था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी ना बन जाए। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के दीवारों के अंदर ही रखा, जहां दुख की कोई परछाई तक उन पर ना पड़ सके। उनकी शादी यशोधरा से हुई, एक बेटा भी हुआ, राहुल। लेकिन बाहरी दुनिया की सच्चाई उनसे कोसों दूर थी। लेकिन जैसा कि होता है, सच्चाई को कब तक दीवारों में कैद रखा जा सकता था? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उस एक यात्रा ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, कमर झुकी हुई, शरीर कमजोर। उन्होंने जिंदगी में पहली बार बुढ़ापा देखा था। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, क्या ये हर किसी के साथ होता है? क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? और जवाब था, हाँ राजकुमार। फिर उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये शरीर सिर्फ बूढ़ा ही नहीं होता, बल्कि ये बीमारियों का भी घर है। ये एक और सच्चाई थी जिससे वो अनजान थे। उन्हें लगा उनका महल, उनका जीवन सब एक झूठ था। तीसरा दृश्य शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला था, एक शव यात्रा। तब उन्हें जीवन की सबसे कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा कि जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा। बुढ़ापा, बीमारी और अंत में मौत, इस चक्र से कोई नहीं बच सकता, राजकुमार भी नहीं। और फिर इस सारी निराशा के बीच उन्होंने चौथा नजारा देखा, एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। शायद पहली बार सिद्धार्थ को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। ये चार नज़ारे सिद्धार्थ के मन में घर कर गए। एक ही सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था, अगर जिंदगी में बुढ़ापा, बीमारी और मौत तय है, तो फिर सच्ची शांति का रास्ता क्या है? और इसी सवाल ने उनकी महान यात्रा की नींव रखी। अब ये तो साफ था कि इस सवाल का जवाब महल की दीवारों में या राजसी सुखों में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था। तो सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी महान त्याग। सोचिए जरा, 29 साल की उम्र में एक रात उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल को सोते हुए छोड़ा और सत्य की खोज में एक साधारण तपस्वी बनकर निकल पड़े। उनकी ये खोज कोई आसान नहीं थी। पूरे 6 साल लगे। वो अलार कलाम जैसे कई गुरुओं के पास गए, फिर अपने 5 साथियों के साथ उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि शरीर लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि ना तो महलों का ऐशोआराम और ना ही शरीर को इतनी तकलीफ देना कोई भी रास्ता सही नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना और आखिरकार गया में एक बोधि पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला। वो बुद्ध बन गए। तो ज्ञान मिलने के बाद सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं था। उन्होंने तय किया कि जिस सच को उन्होंने खोजा है उसे दुनिया के साथ भी बांटेंगे। और यहीं से शुरुआत हुई धर्मचक्र प्रवर्तन की, यानी धर्म के पहिए को गति देने की। और जानते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? उन्हीं 5 साथियों को जो उन्हें ये सोचकर छोड़ गए थे कि वो रास्ते से भटक गए हैं। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो उनकी शांति और उनके तेज से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सके। तो आखिर उनकी शिक्षाओं का सार क्या था?
वो 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। पहला, जीवन में दुख है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख का एक कारण है और वो है हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इससे मुक्ति मुमकिन है। और चौथा, इस मुक्ति तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। तो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने के लिए 3 मजबूत खंबे हैं, जिन्हें त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। ये जो मशहूर मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये इसी की तरफ पहला कदम है। तो ये 3 रत्न क्या हैं? पहला है बुद्ध, यानी वो गुरु जो जाग चुके हैं, जिनकी शरण में हम जाते हैं। दूसरा है धम्म, यानी उनकी शिक्षाएं जो हमें रास्ता दिखाती हैं। और तीसरा है संघ, यानी उन सभी लोगों का समुदाय जो इस रास्ते पर साथ साथ चलते हैं। तो ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने अगले 45 सालों तक पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं को फैलाया। लेकिन सवाल ये था कि उनके जाने के बाद उनकी इस विरासत का क्या होगा? 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके भौतिक शरीर के ना रहने पर उनके अवशेषों को स्तूपों में सहेज कर रखा गया, जो आज भी सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं। अब देखिए, बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सब कुछ मौखिक था। इसी के लिए सदियों तक 4 बड़ी बौद्ध संगीतियां या कह लें काउंसिल्स बुलाई गईं। इन्हीं काउंसिल्स ने उनकी बातों को इकट्ठा किया, उन्हें व्यवस्थित किया, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंच सकें। समय के साथ, खास तौर पर चौथी संगीति के बाद, बौद्ध धर्म में 2 मुख्य धाराएं बन गईं, हीनयान और महायान। हीनयान, जिसे छोटा वाहन भी कहते हैं, बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है और मानता है कि हर व्यक्ति को खुद के निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं महायान यानी बड़ा वाहन बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखता है और इसका लक्ष्य सिर्फ अपना नहीं बल्कि सभी प्राणियों का ज्ञानोदय है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज की इस भागदौड़ भरी, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में 2500 साल पुरानी ये बातें आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? दुख और शांति को लेकर एक राजकुमार की ये खोज आज भी लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता क्यों दिखा रही है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।